सर, नीट परीक्षा में हाल ही में हुई घटना से बच्चे और अभिभावक काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में जो नीट परीक्षा में जो भी घटनाएं हुई, उससे काफ़ी छात्र जो हैं और अभिभावक हैं वो चिंतित हैं, मैं ये समझता हूँ। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि गलतियाँ कहीं भी हो सकती हैं। गलतियों में और साजिश में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बच्चों को और उन अभिभावकों को जो भी सरकार कदम उठा रही है उसमें भरोसा रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसका करेक्शन किया जाएगा और सरकार कर भी रही है, और अगर कोई साजिश कर रहा है तो उस पर सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल इसी कंटेक्स्ट में है। आपको क्या लगता है सरकार ने हाल ही में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसे क्या कदम उठाए हैं ताकि बच्चों पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये समझिए आप कि ये जो ऐसा हुआ, ग्रेस मार्क्स दिए गए, वो एक नोबल इंटेंशन से दिए गए। एनटीए ने एक लॉजिक लिया कि एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पे क्लैट के एग्ज़ाम के तहत कहा था कि भाई एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला एक आप इस्तेमाल कीजिए, और उसको उन्होंने एक आधार बनाते हुए एक अपनी समझ से जो बच्चे लेट हो गए थे एग्ज़ाम में या जिनका पेपर लेट शुरू हुआ, तो उनको वो बेनिफिट दिया उस ग्रेस मार्क्स दे के। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो है काफ़ी लोग जो हैं स्कोर ज़्यादा हो गया उन लोगों का, और वो समस्या हुई। तो इसको करेक्शन करते हुए उन्होंने कैंसिल कर दिया ग्रेस मार्क्स का, और 1563 के कुछ बच्चे जो हैं उनको ये ऑप्शन दिया गया, या तो आप दोबारा से एग्ज़ाम लीजिए, या आप अपने जो बिना नॉर्मल जो आपके जो स्कोर है, जो बिना ग्रेस मार्क्स का स्कोर है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसमें आधे से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिए भी, और बाकी लोगों ने अपने पुराने मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए। देखिए, एक चीज़ और है कि सरकार ने जो एक हमारे जो पूर्व इसरो चेयरमैन हैं के राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कि सारी प्रक्रिया जितनी भी है, परीक्षा प्रक्रिया जो है उसकी समीक्षा करेगा और अपनी रिकमेंडेशन देगा कि उसको कैसे और अच्छे ढंग से परीक्षाएं कराई जाएं। इसके साथ ही जो डीजी को बदला गया है, एनटीए के डीजी जो हैं प्रदीप खरोला जी, पूर्व आईएएस जो हैं, उनका काफ़ी प्रशासनिक अनुभव है, उनको लाया गया है ताकि ये इस तरह का सुधार किया जा सके। और इसके अलावा तो आप देखिए कितनी सारी जो अरेस्ट हैं वो झारखंड में हर जगहों पे छापेमारी जो है, मतलब बड़ी निष्ठापूर्वक ये कार्य हो रहा है, और इसमें मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा, और छात्रों में जो भरोसा है आना चाहिए वो आएगा। इसके अलावा सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेते हुए और सीबीआई जांच की सिफारिश की, और उन्होंने बल्कि आगे बढ़कर बोला कि आप भरोसा रखिए और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, है ना। तो हमारी देखिए, सरकारों पे भरोसा रखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो केओस मच जाएगा। तो जो अरेस्ट भी हुए हैं, काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं इसमें, तो सरकार जो है पूरी संजीदगी से ये काम कर रही है, और अभिभावकों को और बच्चों को थोड़ा भरोसा रखना चाहिए कि जो हमारी सरकार कर रही है वो सही कर रही है। जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई हो रही है। मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं बता सकता हूँ, हमारे यहाँ कॉलेज में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोग फर्जी एडमिशन में इन्वॉल्व थे। तो हमने, अब देखिए, आपको नीचे कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है, कोई कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो गलती जब होती है कि जब आप उस पर एक्शन ना लो। तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 36 लोगों के एडमिशन कैंसिल किए थे, लोगों को अरेस्ट कराया था, और जो भी दोषी थे, एम्प्लॉय भी अगर कोई दोषी था उस पर भी कार्रवाई की थी, उसको भी नौकरी से निकाला गया था। तो उसी दिशा में, उसी तरीके से ये ऐसी चीज़ें करनी भी चाहिए ताकि सिस्टम पे भरोसा रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, चाहे वो लोगों को अरेस्ट कराना हो, चाहे सीबीआई की सिफारिश करना हो, चाहे नीट परीक्षा के जो 1563 लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम देना हो। तो उन्होंने एक पर्याप्त कदम उठाए, और बच्चों को आगे मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखें, सरकार के ऊपर भरोसा रखें, और भविष्य उनका सुरक्षित है। किसी तरीके से कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों में ना पड़ें। धन्यवाद। थैंक यू।